हमारे देश में मंदिरों की संख्या अनगिनत है। इनमें से कई सारी मंदिरें काफी पुरानी होने के साथ ही बहुत प्रसिद्ध भी है। इन मंदिरों में रोज हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपको बता दें कि इनमें से कुछ मंदिरों के नियम काफी सख्त है, जिसके तहत मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं के प्रवेश की सख्त मना है। यानी कि इन मंदिरों में केवल हिंदू ही जा सकते हैं। किसी भी अन्य जाति, धर्म या संप्रदाय के लोग मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और माउंट आबू का दिलवारा मंदिर इत्यादि। ये तो रही बात हिंदुओं की। अब अगर बात हो मुसलमानों की, तो क्या कभी सोचा है कि इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थल पर यदि कोई गैर मुस्लिम चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मक्का मदीना में गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते, ये जानने से पहले हमें मुस्लिमों के उस तीर्थ स्थल के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है, जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ की दो शहर है, एक मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं, क्योंकि यह मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में यह मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पापों और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह की दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंधुओं में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिमों की ख्वाहिश होती है कि वह मरने से पहले एक बार मक्का मदीना की हज यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्व कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का मदीना पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना भी गुनाह है। मक्का और मदीना दो अलग अलग शहर है। तो सबसे पहले हम मक्का के बारे में जानेंगे। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ इस्लाम धर्म का जन्मदाता पैगंबर का जन्म हुआ था और कुरान का पहला उपदेश दिया गया था। सबसे पहली इबादत गाह या मस्जिद भी यहीं बनी थी। सऊदी अरब के मक्का शहर में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद मौजूद है। यहाँ मस्जिद के बीच मौजूद काले पत्थर जैसी इमारत, जिसे काबा कहा जाता है, उसे अल्लाह का घर माना जाता है और इसी के चारों ओर परिक्रमा कर हज यात्रा की जाती है। और अब जानेंगे मदीना के बारे में। तो इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल मदीना है। मदीना का अर्थ है पैगंबर का शहर। जब मक्का में पैगंबर साहब रहते थे तो मक्का वासियों और पैगंबर के बीच मतभेद होने के कारण पैगंबर ने मक्का छोड़ मदीना आकर बस गए। कुछ साल पैगंबर ने अपने परिवार के साथ मदीना में समय बिताया और फिर 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद उन्हें वहीं दफनाया गया था। तो इसी वजह से उनकी कब्र को भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो की मेन मुद्दे की कि मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है, सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी दूसरा धर्म हो, यहाँ आना सख्त मना है। मक्का जाने के रास्ते में ही आपको जगह जगह ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर लिखा हुआ है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। बता दें कि मक्का में जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जो इस बात का सबूत होता है कि यहाँ जा रहा व्यक्ति मुस्लिम है। परमिट देते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई गैर मुस्लिम ना जा पाए। मान लीजिए कि बावजूद इसके कभी ऐसा हो जाता है तो उस इंसान पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे देश से निकाला भी जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश करने से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है तो उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानता हो। दोस्तों, आप इस चीज को ऐसे समझे जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। आप ये चाहोगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वह कम से कम आपका सम्मान करे। यहाँ भी सेम यही चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो दोस्तों, मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते, इसके बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।